हेलो फ्रेंड्स। तो जय हिंद आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग एसएससी सीजीएल 2 दिन पहले जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सभी के सभी मैथ सवालों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फिर से मुझे लाइव को रोकना पड़ गया। मुझे लग नहीं रहा कि लाइव लेना इतना आसान हो पाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपके लिए रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है। मैं माफ़ी चाहूँगा जो भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई। चलिए फिर हम लोग यहाँ पे सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने एक बार चेक कर लो, फिर से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 21% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऑफर गेट्स 21% प्रॉफिट। देन फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमआरपी। प्रॉफिट सीपी पर निकालते हैं और डिस्काउंट एमआरपी पे देते हैं। तो 21% का प्रॉफिट तो 121% में बेचोगे आप, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और 21% का डिस्काउंट तो 79% में बेचोगे आप, ये भी सेलिंग प्राइस आ गया। तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो सीपी और एमआरपी का रेशियो आएगा यहाँ से 79:121। सो ऑप्शन बी जो कि सही आंसर। आई होप कि अब आपको वॉइस ब्रेक की प्रॉब्लम ना आ रही हो, ठीक है। अगला सवाल है जो कि एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो इस तरह के एक्सप्रेशन, जैसा कि मैं ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं लिखा हुआ है और एक्सप्रेशन जनरली वैल्यू इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी आप इनमें जो चाहे वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर थीटा को 45 डिग्री रख लेंगे। तो कॉसेक 45 अपॉन कॉसेक 45 प्लस 1 प्लस कॉसेक 45 अपॉन कॉसेक 45 माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर 45। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये आ जाएगा दैट इज 2 माइनस √2 प्लस 2 प्लस √2 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 2। तो ये कैंसिल आउट हो गया। सो फिलहाल 4 माइनस 2 जो कि 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये लिखा हुआ है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 5y माइनस एक्स टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। तो ये हो जाएगा आपका 3ab। तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पर 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप यहाँ से। तो ये आ जाएगा आपका 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर 8 माइनस 10 माइनस 10xy प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 19x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 10xy, जो कि ऑलरेडी गिवन है, इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy। तो यहाँ से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है, xy का कोएफिशिएंट c है। तो उसको यहाँ से हम इक्वेट करा देते हैं। तो a की वैल्यू आ रही है 19, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू यहाँ पर आ रही है -10। क्वेश्चन है a प्लस बी माइनस सी। तो उसको सॉल्व कर लिया जाए तो 36, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला सवाल है हमारा। If the amount of A is 45% more than B and C is 60% less than A and B together, D is 20% less than C। तो पहले तो हम रेशियो बना लें कि A B पे डिपेंडेंट है
तो B अगर 100 होगा तो A 45% ज़्यादा 145 होगा, और C A और B के कंबाइंड से 60% लेस है, तो इसका मतलब 2/5 यानी 40% होगा। तो 245 का 2/5 निकाल लीजिए तो 98 आ गया, तो ये C की वैल्यू है। D C से 20% यानी 1/5 लेस है, तो 1/5 निकालेंगे तो 19.6 कम है तो 78.4। तो ये आ गया आपका A, B, C और D का रेशियो। इंफॉर्मेशन है द अमाउंट डिफरेंस बिटवीन B एंड D इज इतना। तो B और D का डिफरेंस जो कि हमारे अनुसार 21.6 के बराबर है और एक्चुअल में 21,600 के बराबर है। तो हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी 98 की वैल्यू निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, सो 98,000 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है x⁵ प्लस 1/x⁵, जो कि इसका फॉर्मूला है x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। अब ऑलरेडी आपको x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है 4, तो ये हो जाएगा वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा वैल्यू का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ द वैल्यू, ये 4 गिवन है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 14 इंटू 52 माइनस 4। अब आप चाहें तो उसको सॉल्व कर लें या यूनिटरी मेथड या यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 728 माइनस 4 724 इज द राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा डीआई का। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन in Mumbai in 18 is 12% less than electricity consumption in Kolkata 16। यानी मुंबई के 18 का कंजम्पशन कोलकाता के 16 के कंजम्पशन से 12% कम है, तो 88% होगा। What is the electricity consumption in Mumbai 2018? अब देखिए ये था स्टेप 1, हमने क्वेश्चन को इन शॉर्ट लिख लिया। अब डेटा इंटरप्रिटेशन, तो कोलकाता का था 5000, तो 5016 का था कंजम्पशन, तो 12% कम, तो 88% निकालना है इसका। तो इसका 88% निकाल लीजिए, सो ऑप्शन ए 4400 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर गिवन है इक्वेशन, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू लिखा हुआ है, तो cos स्क्वायर कट जाएगा, तो ये लिखा हुआ है 1/3 इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इधर आकर अंडर रूट हो जाएगा, तो थीटा डिफाइंड हो गया 60 डिग्री। क्वेश्चन है tan 60 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री, सो tan 60 डिग्री जो कि √3 हो जाएगा प्लस 2/√3, इसको सॉल्व कर लीजिए, सो 5/√3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्रायंगल ABC and triangle PQR are similar triangles, तो similar triangle है and their respective areas are 81 and 64। If the length of the median of ABC is इतना, find the length of the median of PQR। तो इनके एरिया का रेशियो यानी सेंटीमीटर के स्क्वायर का रेशियो गिवन है 81:64, तो साइड यानी कि सेंटीमीटर का रेशियो हो जाएगा 9:8। अब देखिए ये साइड का रेशियो है, यही मीडियन का रेशियो होगा, यही इन रेडियस का रेशियो होगा, यही पेरीमीटर का रेशियो होगा, यानी सारे डायमेंशन जो सेंटीमीटर में नापे जाते हैं सबका रेशियो 9:8 है। फिलहाल ये मीडियन की बात कर रहे हैं, तो ये गिवन है 10.8 सेंटीमीटर, तो हमें इस 8 की वैल्यू निकालनी है। तो 9 बराबर इतना, तो 8 बराबर हो जाएगा 9.6। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहां गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू 16/15, जिसको कि मैं 4/15/4 लिख सकता हूं। तो ये
x प्लस वाई की वैल्यू है और ये एक्स वाई की वैल्यू है। क्वेश्चन है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका आंसर आएगा x प्लस वाई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब हमें ये इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी, तो फिलहाल x प्लस वाई टाइम्स ऑफ, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स वाई। तो इसकी वैल्यू पुट कर ली जाए, यहाँ तो हो गया 4 x प्लस वाई 16 माइनस एक्स वाई यानी 15/4। तो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए यहाँ से, तो 64 सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, हाँ अब ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 14 टाइम्स ऑफ 19/4, सो 19 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन DI, find the average number of employees from technical department hired by all the companies। तो हमें टेक्निकल डिपार्टमेंट का यानी कि इन सभी का एवरेज निकालना है, तो सबको जोड़ लीजिए एंड सबका सम ले लीजिए आप यहाँ पर एंड डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए। तो 550, 750, 820, 890 और 990, 1100 सॉरी 1010 डिवाइडेड बाय 5, तो उसको सॉल्व कर लीजिए। सो 202, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 11 सवाल किए हैं, सारे के सारे इजी कैटेगरी में हैं। ठीक है, अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, इन अ सर्कल O इज द सेंटर, लेंथ ऑफ द डायमीटर इज एंड वन chord is 25 and given as इतना। In a circle, O is the center and the length of diameter and one chord is 25 centimeter and 21 centimeter respectively. Then find the perpendicular distance between chord and center. तो देखिए, ये हमारा डायमीटर है 25 सेंटीमीटर का, तो इसका जो रेडियस होगा वो 25/2 होगा, और ये एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ दे रखी है 21। आपको पता है सेंटर से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये साइड को आधा आधा काट देगी, यानी ये हो जाएगा 21/2 और ये हो जाएगा 21/2 रेडियस, और ये रेडियस है जो कि 25/2 हो जाएगा। हमें इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 21/2 का होल स्क्वायर। तो 625 माइनस 441 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा आपका 48। सो √46 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा अगला सवाल है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड,